हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट करने वाला है। तो आज हम ये देखेंगे, सबसे पहले मंथ स्टार्ट हो चुका है तो मंथ की रीडिंग देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हे ईश, हे परम पिता परमात्मा श्री राधा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ उनका ये मंथ कैसा रहने वाला है जुलाई का। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए ताकि जो एनर्जीज है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए। मेक श्योर पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकते हैं। देखो, जो चीज़ें आपसे रिजोनेट करें आप सिर्फ उनको ही रखिएगा, अदरवाइज आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको सेशंस बुक करवाने हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप सेशन भी बुक करवा सकते हो, जो आपके बेनिफिट के लिए हो सकता है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आ रही है आपकी लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे ईश, हे परम पिता परमात्मा श्री राधा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके साथ उनका ये मंथ कैसे रहने वाला है, जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। द हाई प्रिस्ट्रेस, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे आपको। नेक्स्ट है टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड आपको विजिबल होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास द सन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथ की, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो देखो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले नंबरिंग की बात कर लेते हैं। नंबर 2 हो सकता है, नंबर 9 काफ़ी स्ट्रांगली है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 13 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, और अगर मैं बात करूँ नंबर 5 हो सकता है, नंबर 14 हो सकते हैं। ये कुछ मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो देख लेना। सो अगर मैं राशियों की बात करूँ तो वर्गो राशि हो सकती है, कन्या राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में मुझे नज़र आ रही है, कर्क, वृषभ और मीन राशि। हाँ, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपकमिंग स्टार्टिंग वीक में क्या होगा। स्टार्टिंग वीक में आप ये देखोगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे इमोशनल स्टेबिलिटी मांगने की कोशिश करेंगे। वो अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि आपके साथ उनकी सिचुएशन कैसी है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको, आपके मूड स्विंग्स बहुत हैं, आप इमोशनली सोच रहे हो। वो आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप अंडरस्टैंड करो, आप उनको समझो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हैं। कई बार वो आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले फर्स्ट वीक में आपको ऐसा रियलाइज़ करवा दे कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ही तुम्हारे पास बार बार आता हूँ, मैं ही तुमसे बात करता हूँ, मैं ही अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे सामने से वो चीज़ें नहीं मिलती। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तुम्हें दी है, बट तुम उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। तुम अपने आप को क्वीन समझ के बैठी हो। मान लिया कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही पेशेंस वाले हो, आपका इमोशंस पे कंट्रोल बहुत है। इस चीज़ में मैं आपको ये कहूँगी कि आपको इमोशनल होकर डिसीजन लेना है। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो पहले हफ्ते में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आपको इमोशनल होकर लेना है, आप प्रैक्टिकल होकर मत लेना। आपका जो ध्यान है वो करियर की तरफ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कोई मैरिड कपल देख रहा है और वो कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव भी हो सकता है, और आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों की तरफ देख रहे हो। आप अपनी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सामने वाला इंसान समझे, अंडरस्टैंड करे कि आपको भी बुरा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा रह सकता है अपकमिंग वीक में, इस चलते हुए वीक में इम्पेशेंट बहुत हो सकते हो, फाइट्स हो सकती है, वायलेंट टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, लीगल कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं इस पर्सन के, प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे काफ़ी नज़र आ रही है पहले वीक में। एक्सीडेंट से बचना है, इंजरी हो सकता है, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। हाथ हूथ जल सकता है, बर्निंग की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, उस पर थोड़ा ध्यान दे के रखना है। नेक्स्ट वीक में अगर मैं बात करूँ तो मुझे नेक्स्ट वीक में नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहोगे, क्वीन वाली। आपका करियर में ध्यान बहुत होगा,
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे चीज़ों को लेकर। नेगेटिव थॉट्स होंगे बट फ्रूटफुल एक्शंस होंगे आपके। आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, जॉयफुल रहोगे, करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करने की कोशिश करोगे, और आपके जो डिसीजंस होंगे वो लोग सुनेंगे, वो समझेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको लेकर पैशनेट रहेंगे, आपके एक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी एनर्जी को फील करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे। मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही है। करियर में कुछ न्यू मूव हो सकता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो देखो, कहीं ना कहीं नेम फेम बहुत मिल सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए आपका, या फिर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो हो सकता है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बचना है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंसिस को लेकर कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी में बेनिफिट हो सकता है, करियर में लाभ हो सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, और मतलब करियर में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, और सारे रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे उनके लिए। अपकमिंग जो सेकंड वीक होगा उनमें वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है कि पहले वीक में वो काफ़ी बुरा फील कर रहे थे, उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बट सेकंड वीक में उनका मुझे सूर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, फ्रूटफुल नज़र आ रही हैं चीज़ें, घर में सारी चीज़ें सही नज़र आ रही है, और करियर में भी काफ़ी ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और एंजलिक ब्लेसिंग काफ़ी नज़र आ रही है। नेक्स्ट थर्ड वीक में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, देखो आप अपनी एनर्जी में काफ़ी पॉजिटिव रहोगे। आपका यूनिवर्स सिर्फ यही बोलना चाह रहा है कि आपको गिव एंड टेक करना सीखना पड़ेगा। आपका मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ दिए जा रहे हो, आपको रिटर्न में लेना भी पड़ेगा। टेम्परेंस हमें यही बताता है कि आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक आपको स्ट्रेट रहना पड़ेगा, आप झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप सीधा रास्ता अपनाओगे तो आपके फेवर में रहेगा, अगर आप टेढ़ा रास्ता अपनाओगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। और ऐसा भी हो सकता है, देखो लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपके दिमाग के बारे में बात करेंगे, आपकी नॉलेज के बारे में बात करेंगे, आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे। आपका सूर्य काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहोगे, आप करियर ओरिएंटेड रहोगे, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो सकती है, आप दूसरों को अपना ऑर्डर देना ज़्यादा प्रेफरेंस रखोगे रेदर देन आप पूछना। आपके पॉइंट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और क्लियर होंगे, ठीक है। इमोशंस को लेकर थोड़ा सा बैलेंस रखना है, इमोशनली वीक नहीं होना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। अगर आपसे कोई प्यार से बात करना चाह रहा है या आपसे प्यार मांग रहे हैं तो आपको वो देना भी पड़ेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये आपके लिए फील तो करेंगे थर्ड वीक में, इमोशनली आपसे कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, बट ये बैठ सोचेंगे, सिर्फ आपसे, आपको दूर से देखेंगे, आपको ज़्यादा रिएक्ट करके नहीं दिखाएंगे, आपको इंस्टेंट कोई जवाब नहीं देंगे, जबकि इनके माइंड में तूफान चल रहा होगा, दिल में तूफान चल रहा होगा कि मैं बोल दूँ, मैं कह दूँ, पर मुझे शांत नज़र आएंगे। ये सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करते हुए नज़र आएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए। प्यार बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है आपसे प्यार नहीं करते, इमोशंस मुझे काफ़ी हाई नज़र आएंगे इमोशनली, मतलब ये आपसे कनेक्ट तो मुझे लगता रहेंगे। नेक्स्ट डेज में अगर मैं बात करूँ, लास्ट वीक में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आएगा कि सेल्फिश हो सकता है। आप बहुत कंफ्यूज नज़र आओगे इमोशंस में कैसे आपको आने वाले टाइम में ऐसा लगेगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो इट मीन्स आप मुझे कंफ्यूज नज़र आओगे। ये आपका इल्यूजन हो सकता है, तो आपको अपने इल्यूजन पे कंट्रोल करना है। इल्यूजन मतलब आपका भ्रम हो सकता है, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। करना क्या है कि आपको अपने करियर पर ध्यान देना है। करियर होगा तो फाइनेंसिस होंगे, फाइनेंसिस होगा तो पार्टनर के साथ भी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि पैसा होता है तो इंसान अपने आप ठीक हो जाता है, पैसा नहीं होता तो कोई आपका सपोर्ट नहीं करता, ये सच है। दूसरा, वेल्थ आपकी ठीक रहेगी, फाइनेंसेस सही रहेंगे, लोग आपको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे, सब चीज़ें आपके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो मुझे आपके पार्टनर के हिसाब से ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ये भी बताएंगे कि इनके करियर में कितनी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। वो चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है, और ये बहुत इंस्टेंट हो सकता है, ये एकदम से बताएंगे आपको, कहेंगे कि नहीं मुझे बात करनी है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है, मेरा मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, तो ये चीज़ें हो सकती है। चलो हम आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंजल गाइडेंस में ये आ रहा है, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह श्लोक दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है, जो हमें यह बताता है कि दिव्य शक्ति पर विश्वास रखकर और सभी चिंताओं को समर्पित कर देने से व्यक्ति को सांत्वना मिलती है और अकेलेपन की भावना कम हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे ये श्लोक हमें ये बताना चाह रहा है कि आपको सारी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना। आपको करना क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान है, वो देख लेंगे, वो बैठे हैं, तो आपको पापों से मुक्त कर देंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। और दूसरा, आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास रखना है। दिव्य शक्ति इज़ लाइक यूनिवर्स, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, रिलैक्स रहना है और समझना है कि जो भी होगा वो आपके फेवर में हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।